हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग नाम से ही पता लग रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक स्लाइस बाहर निकालेंगे। स्लाइसिंग का मतलब कह सकते हो कि भाई स्ट्रिंग का एक स्मॉल पार्ट या फिर कुछ पोर्शन जो है वो हम बाहर निकालेंगे इसके अंदर। तो ये क्या चीज़ है? ये है हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग रेंज फंक्शन को अच्छे से मास्टरी कर लें कि भाई रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, या फिर क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं। क्योंकि रेंज फंक्शन अगर आप लोगों को अच्छे से आता होगा तो आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। अगर रेंज फंक्शन आप लोगों को नहीं आता या फिर थोड़ा सा डाउट है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के रेंज फंक्शन वाली जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लें। मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो लोग नए इस वीडियो से जुड़े हैं, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। इसके अंदर मैं पाइथन का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा पोर्शन करवा रहा हूँ, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। चलो देखते हैं। रेंज फंक्शन में हमने देखा था, स्लाइसिंग को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। क्या चीज़ होती है स्लाइसिंग, भूल जाओ। रेंज फंक्शन में हमने क्या देखा था कि भाई एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक गैप होता है। फिर हमने देखा था कि भाई एंड में से -1 होता है, स्टार्ट हमारा जो भी चलता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, गैप हमारा +1 का होता है। ऐसा कुछ हमने देखा था। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई रेंज 5,9 इसका क्या आंसर होगा, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर ये होगा। ये जिसको रेंज फंक्शन आता है जल्दी से मेरे को बताओ कमेंट्स करके कि भाई ये इसका आंसर होगा। ओके, बता दिया। चलो अब देखते हैं भाई। सिंपली यही है हमारा स्लाइसिंग। अब आप कहोगे ये कैसे? पाइथन खोल लेते हैं एक बार। अभी के लिए मैं जो कर रहा हूँ छोड़ दो उसको, मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो भी लिख रहा हूँ उसको भूल जाओ क्या कर रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग ली। मैंने क्या स्ट्रिंग ली? मैंने कहा पाइथन इज़ गुड, सिंपल, बस ख़त्म। मैंने कहा x 5:9। अब ये 5:9 क्या है? कुछ नहीं है। 5 स्टार्ट पॉइंट है, 9 एंड पॉइंट है। ये बाकी जो चीज़ें हैं उसको भूल जाओ। 5 और 9 की अगर हम रेंज निकालें तो क्या आएगी? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि n-1 चलता है। तो 5 6 7 8। अब ये पाइथन इज गुड को हम यहाँ से लेकर के चल लेते हैं एक बार। ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग कुछ टॉपिक को मिस कर दोगे तो भाई समझ नहीं आएगा आप लोगों को कि भाई क्या चल रहा है ये। तो इसको मैं रख देता हूँ एज इट इज़ यहाँ पे। एक इंडेक्सिंग नाम से चीज़ और पढ़ी थी हम लोगों ने, तो इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सेम एज नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है? -1 होता है, -2 होता है, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। ये कुछ होता है हमारा नेगेटिव इंडेक्स। अब मैंने क्या बोला? 5 से 9। 5 से 9 का मतलब क्या है? 5 इंडेक्स, 6 7 8। तो 5th 6th 7th 8th पे क्या है? अगर हम देखें 5th 6th 7th 8th, क्या आंसर आ गया हमारा? N स्पेस IS। चलो देखते हैं क्या यही आउटकम जनरेट होगा। हाँ, बेसिकली एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक चीज़ काट दी। 5 और 9 करा था हमने, तो N और IS इज सिंपल सेम है। अब अगर मैं बोलूँ बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई एक रेंज चली है, उस रेंज में जो जो नंबर आए उस नंबर पे जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो इंडेक्स नंबर पे जो जो एलिमेंट है उसको दे दिया गया है मेरे को स्ट्रिंग के अंदर। सिंपल इतना सा काम है स्लाइसिंग का। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x के कॉलन 10, इसका मतलब जिसको रेंज पता होगा वो समझ चुका होगा कि भाई 0 से लेकर के 9 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें 0 से 9 तक के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 0 से 9 तक का ये PYTHON स्पेस IS और स्पेस ये डेटा आएगा। तो चलो इस चीज़ को भी रन करके देख लेते हैं। तो हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है, पाइथन इज और स्पेस, बस खत्म। सेम एज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरा 2
कॉलन। अब मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया, अब रेंज फंक्शन में ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि भाई एंड पॉइंट नहीं देंगे तो क्या कंसिडर करें, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप एंड पॉइंट नहीं दोगे तो पूरा एंड तक दिखा दिया जाएगा। तो इंडेक्स नंबर टू क्या है, टी से लेकर के पूरा लास्ट तक का सब कुछ दिखा दिया जाएगा। तो THON इज गुड, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज़ और है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो कॉलन, तो क्या आउटपुट आएगा, स्टार्ट कुछ नहीं दिया तो जीरो से लेगा, एंड कुछ नहीं दिया तो पूरा एंड तक दिखा देगा। तो जीरो से लेकर के एंड तक का सारा डेटा आ गया। ये लिखने का तरीका है, ये जो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलन, ये स्लाइसिंग का तरीका है, ये एक सिंटेक्स है बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स के कॉलन कॉलन टू, मतलब क्या है, स्टार्ट से एंड तक दो के गैप में, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दो के गैप में सारा आंसर आ जाएगा। PTON एन नहीं आएगा, सॉरी स्पेस आएगा, फिर उसके बाद एस आ जाएगा। इस तरीके से हमारा दो के गैप में यहाँ पे आंसर जनरेट हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि भाई -5 से लेकर के -1 तक का डेटा दे दो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। -5 से -1, कमेंट करो भाई जल्दी से मेरे को। कर दिया, चलो ठीक है, देखते हैं। -5 से -1, तो ये कुछ आंसर आएगा हमारा, गो स्पेस और उसके बाद में गो। तो ये चीज़ क्या है, ये स्लाइसिंग है। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर हम ऐसे कर दे, तो मैंने कहा -9 से या फिर -1 से कहाँ तक, मैं चाहता हूँ -10 तक, क्या आउटपुट आएगा जल्दी से बताओ। -1 से -10 तक कर दिया कमेंट, चलो देख लेते हैं भाई। ये कुछ आंसर आया। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, स्टार्ट पॉइंट क्या है -1, एंड पॉइंट क्या है -10, गैप कितने का है +1 का। अब -1 में गैप ऐड होता रहता है जब तक कि हम एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएंगे। -1 में गैप को ऐड करा, -1 में +1 करा, क्या आंसर आ गया 0। हम तो रेंज से ही बाहर निकल गए, हमें -1 से -10 के बीच में रहना था, बट हम 0 पे आ गए, तो हम रेंज से बाहर निकल गए, तो यहाँ पे कुछ भी आउटकम जनरेट नहीं होगा। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है हमारी बेसिक सी स्लाइसिंग, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर इतनी ज़्यादा कलाकारी है नहीं, बेसिक सा तरीका है। अगर आप लोगों को रेंज फंक्शन अच्छे से आता है तो बहुत ही इजीली आप इस चीज़ को कर पाओगे। तो स्लाइसिंग क्या होती है, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, सही लग रहा है आप लोगों को, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड सेकंड चीज़ भाई, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मेरे को भी पता लगे आप लोगों को ये जो प्लेलिस्ट है वो पसंद आ रही है, तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो वो भाई मेरे को ज़रूर से बता देना कि हाँ भाई कुछ दिक्कत है, या फिर मेरे को क्या और चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर मैं थ्योरेटिकली बताना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि स्लाइसिंग इज़ यूज टू रिट्रीव ए सबसेट ऑफ वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव ए सबसेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सिंपल, इतना सा काम है स्लाइसिंग का। इसके लिए आपको इंडेक्सिंग आनी चाहिए, रेंज फंक्शन आना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है स्लाइसिंग। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी स्लाइसिंग क्या होती है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो आपका, अलग से भी क्वेश्चन हो, जो मैंने पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से आप डाउट पूछो, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपका कोई अदर भी डाउट है, जैसे आपने कुछ करा, कुछ कोड आपका रन नहीं हुआ, तो वो भी आप मेरे से है ना कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप नहीं पूछ पा रहे हो या शर्म आ रही है, जो भी दिक्कत है, आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टा पे DM कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।